लो यार, ये प्रॉब्लम आया था एफ एक्स इज इक्वल टू, हाँ हाँ, अब जरा अगला देख लो। गलत जगह आ गए बेटा, नीट में हो बेटा, गलत जगह आ गए, वो भी गणित के लेक्चर में। केमिस्ट्री में जाते तो समझ में आता, फिजिक्स में जाते तो समझ में आता, बेटा मैथ में आ गए हो, मैथ में बेटा, मैथ में। हाँ हाँ, फर्क अच्छे उड़ जाएंगे बेटा। चलो आओ, अब जरा इधर आ जाओ। यहां पर एफ ऑफ जीरो प्लस और जीरो माइनस, जीरो प्लस, पहले तो मैं आपको बता दूं फ्रैक्शनल ऑफ एक्स बराबर होता है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो एक्स अगर जीरो से बड़ा है, एक्स कहां जा रहा है, एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, तो आप ध्यान रखें जीरो प्लस में फ्रैक्शनल जीरो से थोड़ा सा बड़ा होगा तो फ्रैक्शनल एक्स बराबर एक्स, और एक्स अगर जीरो माइनस की तरफ जाएगा तो फ्रैक्शनल एक्स हो जाएगा एक्स माइनस माइनस वन, जीरो से थोड़ा छोटा है तो माइनस वन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस वन। तो यह दो बातें आपको यहां याद होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि ये कैसे लिखा है सर ने। ठीक है, यह दो बातें, ठीक। तो इस केस में अगर मैं जीरो पर राइट हैंड लिमिट निकालूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस में तो ये हो जाएगा ऑफ एफ एक्स, ये एफ ऑफ जीरो प्लस, हाँ तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि फ्रैक्शनल एक्स एक्स के बराबर होता है, इंटू साइन इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा। यही आएगा भाई, बिल्कुल सर यही आएगा। तो इसमें पहले मासूम फैक्टर देख लो, ये मासूम फैक्टर है भाई, बिल्कुल इनका तो बेचारा कोई लेना देना नहीं, ये तो फालतू में इस लड़ाई में फंस गए। तो इसको लिख लेते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये दोनों दुष्ट हैं, और इंटू साइन इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। कई लोग यहां भी जोश में आके वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स लिख देंगे, बोले साइन इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस वन माइनस एक्स, ये तो वन हो गया। ऐसी मूर्खता तो नहीं की तुमने, ऐसी मूर्खता तो नहीं की तुमने बे, या कर ली ऐसे? कई लोग तो इसे ऐसा कर लेते हैं वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स, ये वन हो जाएगा, वन माइनस एक्स नीचे वन माइनस एक्स वन हो गया। नहीं बेटा, ये मूर्खता मत कर लेना तुम, अगर तुमने ऐसा किया तो समझ जाओ। तो मैं क्या करता हूं, इसकी लिमिट अलग से निकालता हूं, इसकी लिमिट अलग से निकालता हूं, L बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, तो चाहो तो आप इसको एक्स को साइन थीटा रख दो, एक्स को क्या रख दो, साइन थीटा। तो ये आ जाएगा लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो प्लस, क्योंकि एक्स अगर जीरो से बड़ा है तो थीटा भी जीरो से बड़ा होगा, कॉस इनवर्स वन माइनस, ना हो नहीं पाएगा, उससे तो ना हो पाएगा। तो एक काम करो, नहीं आ रहा समझ में तो एक काम और करो, कॉस इनवर्स, क्योंकि साइन स्क्वायर बन जाएगा, कॉस स्क्वायर बन जाएगा अंदर, इसको थीटा रख दो, इसको थीटा रख दो। जैसे आपने इसे थीटा रखा तो जब एक्स जीरो जाएगा कॉस इनवर्स वन जीरो, तो लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो, लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो, और है ना, हाँ जीरो, और ऊपर आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ऊपर आ जाएगा थीटा, नीचे आ जाएगा देखो एक्स की वैल्यू कॉस थीटा, वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा, तो वन माइनस कॉस थीटा का रूट, वन माइनस कॉस थीटा का रूट। ठीक है, ये आ जाएगा वन माइनस कॉस थीटा का रूट। एक चीज और बता दूं, ये जीरो से बड़ा है ना, जीरो से जीरो पर जा रहा है। ठीक है भाई, हाँ वन की तरफ जा रहा है, तो कॉस इनवर्स वन इज जीरो। ठीक है, सही है भाई। तो ये हुआ लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो, और ये हो गया थीटा अपॉन टू साइन थीटा बाय टू, रूट टू साइन थीटा बाय टू। तो कितना आ गया भाई ये, सर ये ऊपर टू आ जाएगा,
अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि यहां जब थीटा आएगा ना, थीटा टेंडिंग टू 0 प्लस होगा। 0 प्लस क्यों? क्योंकि कॉस इनवर्स की जो रेंज आती है वो 0 से पाई क्लोज्ड इंटरवल आती है, 0 से आगे, 0 से पीछे नहीं आता, तो 0 प्लस आएगा, ध्यान रखना यहां पर, है ना। तो यहां कायदे में आएगा मॉड, वो मॉड कैसे खुल जाएगा? एज इट इज 0 प्लस की साइड में, तो बाय 2 इंटू 2, तो ये आ गया √2, √2 आ गई ये लिमिट। तो कहने का मतलब है इसकी लिमिट तो हो गई √2, इसकी लिमिट हो गई √2, इसकी हो गई साइन इनवर्स 1, तो पाई बाय √2 आ गई लिमिट, पाई बाय √2। जरा चेक करो पाई बाय √2 आ रही है क्या? पाई बाय √2 आ रही है, हाँ ठीक है, पाई बाय √2 आ रही है भाई। ये आ गया r, ये क्या आ गया r, सो दिस इज r, r की वैल्यू आ गई पाई बाय √2। अब हम निकालते हैं l, l क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ लेट अस फाइंड आउट l, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, और आपको याद होगा उस वक्त एफ एक्स होता है x+1, तो cos इनवर्स 1 माइनस x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। y साइन इनवर्स 1, y साइन इनवर्स 1, गौतम एनडीए पूछ रहे हैं। देखो बेटा, यहां पर जब 0 रखेंगे तो 1 माइनस 0 बेटा कितना होता है ना बेटा? 1 माइनस 0 1 होता है, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है? पाई बाय 2 होता है। क्लियर है बात? तो ये आ गया, और फिर साथ में कितना है? साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस x+1 डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल ऑफ x कॉमन, तो x+1 का होल स्क्वायर 1 माइनस x+1 का होल स्क्वायर, ये आएगा भाई। जरा देख लियो भाई, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, हाँ यही आएगा x+1। तो ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये बच जाएगा, और यहां बचेगा कॉस इनवर्स -2x माइनस एक्स स्क्वायर, -2x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां है x+1 का होल स्क्वायर, यहां भी बचेगा -x माइनस एक्स स्क्वायर, -2 नहीं +2, 2 प्लस एक्स। जरा चेक कर लो भाई, 2 प्लस एक्स ही बचेगा, बिल्कुल सर यही बचेगा। अब जरा इस पर गौर फरमाएं, यह वाला पार्ट तो हो जाएगा 1, ये वाला पार्ट हो जाएगा 1, यह वाला पार्ट भी 1, यह वाला पार्ट हो जाएगा 2, और यह वाला पार्ट अगर बात करें इस पार्ट की, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 0, तो कॉस इनवर्स 0 बाय 2, तो ये आ गया पाई बाय 4, कॉस इनवर्स 0 पाई बाय 2, पाई बाय 4, पाई बाय 4। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए 32 अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो 32 अपॉन पाई स्क्वायर बाय 2, आर की वैल्यू पाई बाय √2 और ये पाई स्क्वायर बाय 16, तो मल्टीप्लाई कर लो, तो पाई स्क्वायर तो कट गया भाई ऊपर नीचे, ये पाई स्क्वायर तो गया, 32 से गया 16 प्लस 2 18, जरा चेक करो 18 आ रहा था क्या? 18 आ रहा था क्या तुम्हारा आंसर? व्हाट वाज योर आंसर? 18 आ रहा था या कुछ और आ रहा था भाई तुम्हारा आंसर? 18 आ रहा था या कुछ और आ रहा था? व्हाट वाज योर आंसर? प्लीज वेरीफाई। हाँ, इतने बड़े सवाल बेटा, इतने बड़े हैं, तू भी तो इतना बड़ा हो गया। एक कह रहा है इतने बड़े सवाल कैसे आ गए सर, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। हाँ बहुत बड़ा सवाल है सर ये तो। हाँ बेटा तू भी तो बड़ा हो गया, तेरी भी तो दाढ़ी आ रही छोटी छोटी सी, है ना बेटा, मूछ भी आ रही तेरी, तू भी तो बड़ा हो गया। मतलब हाँ बड़े तो मतलब हो गए हैं, बात तो सही है, बात तो सही है सर।
चलो ठीक है।